चलिए, ब्रह्मांड की क्लास हम आगे बढ़ाएंगे और आज नंबर है सन और उनके कुल 8 ग्रहों का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इन चीजों को। तो मैंने यहां माना कि एक सूरज है, हाँ एक सन है, सपोज करिएगा यहां एक सन है और इसके तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह लगा रहे हैं। दिमाग बैठा, सूर्य के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? ग्रह लगा रहे हैं। ये सन है, इसके सबसे करीब जो ग्रह होता है यहां पाया जाता है, जिसका नाम रखा गया बुध। क्या नाम है इनका? बुध। दूसरे नंबर का ग्रह जो होता है उसका नाम होता है शुक्र। ध्यान देखिएगा, अभी बनाइएगा मत। शुक्र। तीसरे नंबर पे जो ग्रह पाया जाता है उसका नाम है पृथ्वी। चौथे नंबर का जो ग्रह होता है इसका नाम है मंगल। ठीक है, और इस मंगल के बाद जो है क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। दिमाग बैठा लीजिएगा, इस मंगल के बाद फिगर देखिए ध्यान से, क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोनॉइड। और इन क्षुद्र ग्रहों के बाद पाया जाता है बृहस्पति। बृहस्पति। ठीक है, इस बृहस्पति के बाद जो पाया जाता है उनका नाम है शनि। 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 और इनके बाद पाए जाते हैं अरुण। बस सुनते जाओ, इनके बाद पाए जाते हैं अरुण। अरुण के बाद जो लास्ट में पाया जाता है ये होता है वरुण। लास्ट में पाया जाता है उनका नाम वरुण। ठीक है, देखिए ये इस कदर सजाए हुए हैं, ऐसे पट्टी लगी हुई है, यानी कि दूरी के अनुसार अगर हम ग्रहों को देखें तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। याद करने में कोई कठिनाई नहीं, बस क्रम से याद कर लीजिए। अगर पूछ लिया जाता है सूर्य से दूरी के अनुसार तो कहोगे सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध। सबसे आखिरी ग्रह कौन है? बृहस्पति। दिमाग बैठाओ। ओ वरुण, सॉरी। ठीक है, सबसे पहला ग्रह कौन सा है? आप कहोगे बुध है। और सबसे आखिरी ग्रह कौन सा है? यह है वरुण। बातें क्लियर करो, किसके अनुसार? दूरी के अनुसार। लेकिन यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा और कहेगा सर आरोही और अवरोही क्रम में लगा दीजिए। तो आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे नजदीक वाला, उसके बाद वाला, उसके बाद, यानी कि ये हम किस क्रम में लिखे हुए हैं? आरोही क्रम में। लेकिन पूछ लिया अवरोही क्रम बता दीजिए तो सर आप पीछे से शुरू कर दीजिएगा। अवरोही क्रम पूछ ले यानी कि घटते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे दूर वाला, उसके करीब, उसके करीब, उसके करीब, ऐसे कैसे किस क्रम में? घटते हुए क्रम में आप लिख देंगे। बातें क्लियर हो गई इतनी? तो आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा क्रम है सर, आप कहोगे सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों को सजाया गया है। पहला क्वेश्चन दिमाग बैठा लीजिए, सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार
सूर्य से दूरी के अनुसार सर कौन से ग्रह आते? कहोगे पहले पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, और उसके बाद मंगल, मंगल के बाद आ गया बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ये है सूर्य से दूरी के क्रम अवरोही क्रम में, अवरोही, अवरोही, अवरोही नहीं अवरोही क्रम, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? बढ़ता हुआ क्रम। याद रखना, अगर बढ़ता हुआ क्रम पूछती है, घटता हुआ क्रम पीछे, तो पीछे से शुरू कर दीजिए। किससे? पीछे से। अगला क्वेश्चन यहां से बताएगी। ये बातें क्लियर हो गई ना? कोई डाउट नहीं है इसमें? अगला क्वेश्चन यहां से बनाएगा, सर आप बता दिए बाह्य ग्रह कौन सा है, आंतरिक ग्रह कौन सा है। ये पट्टी याद रखना, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षुद्र ग्रह सामने दिखाई दे रहा है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो आप कहोगे क्षुद्र ग्रह सर मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। सामने देखो, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच जो ग्रह पाया जाता है उस ग्रह का नाम है क्षुद्र ग्रह। ठीक है। एस्ट्रोनॉइड, एस्ट्रोनॉइड किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? आपको मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? एस्ट्रोनॉइड का एक छल्ला पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और कई बार पूछा गया है। बातें क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है भैया। कहा जाए एस्ट्रोनॉइड किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है, तो आपको मंगल और बृहस्पति के बीच जो पाया जाता है एस्ट्रोनॉइड, यानी कि क्षुद्र ग्रहों का एक छल्ला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्षुद्र ग्रहों का एक छल्ला पाया जाता है। किसी जमाने में, किसी जमाने का मतलब जोरैसिक काल, याद रखना जोरैसिक काल में यहीं से एक क्षुद्र ग्रह चला किधर? पृथ्वी की तरफ, जिसका नाम था इजिप्टा। ठीक है, और यह इजिप्टा पृथ्वी से आके टकराता है, जिसकी वजह से पूरे डायनासोर का क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। उसके बाद सीनोजोइक, नियोजोइक काल आते हैं, जहां से मानव जो है पृथ्वी पे क्या करता है? कदम रखता है धीरे धीरे। याद रखना इस चीज को, मानव पृथ्वी क्या करता है? कदम रखता है। ये सर बहुत खतरनाक चीज है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा गड्ढे पाए जाते हैं बुध पे। रीजन है सबसे ज्यादा गड्ढा पाए जाने का, क्योंकि जब यहां से एस्ट्रॉइड बड़े मात्रा में चलते हैं तो ये भी ऊपर पड़ा चला जाता है, और इसका जो है अपना वायुमंडल है, घर्षण के कारण अधिकतर एस्ट्रोनॉइड क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सर बुध का और शुक्र का कोई भी वायुमंडल नहीं है अपना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा धक्के सहने वाला कोई रहता है तो कौन रहता है? बुध रहता है। हाँ, बहुत सारे इस पे क्रेटर पाए जाते हैं। ये क्रेटर कहां से आते हैं सर? यही क्षुद्र ग्रहों के टकराने से यहाँ इस क्रेटर का क्या होता है? निर्माण होता है। इन क्षुद्र ग्रहों से टकराने से इस क्रेटर का कहा? शनि। ठीक है, शनि, दिमाग बैठा लेना। तो आपको बस इतना याद रखना है सर कि जो एस्ट्रोनॉइड के जो क्षुद्र ग्रहों के इधर 4 ग्रह पाए गए, ये बाह्य ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? बाह्य ग्रह कहा जाता है। हाँ, ये चारों ग्रहों को सर क्या कहा जाता है? आप कहोगे इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है या बाहरी ग्रह कहा जाता है? बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह किस नाम से जाना जाता है? बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इन चारों ग्रहों को सर, इन चारों ग्रहों को, ठीक है, आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं। तो याद रखना, आगे के 4 ग्रह कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हो गए। और पीछे के 3 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये किसके रूप में जाने गए? बाह्य ग्रह के रूप में जाने गए। देखना ध्यान से, किसके रूप में जाने गए? बाह्य ग्रह के रूप में जाने गए। आंतरिक ग्रह कौन कौन? बाह्य ग्रह कौन कौन? गुड, हाँ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बातें क्लियर हो गई? अगली चीज पूछेगा सर, अब आप बता दीजिए थोड़ा कि आकार के आधार पे आप जो है पहले इन बाह्य ग्रहों का नंबर लगा लीजिएगा। ऐसे आकार के आधार पूछा जाएगा। अगर आकार के आधार पे पूछा जाए, आकार के आधार पे, हाँ, आकार के आधार पे, तो ये है पहला,
ये है दूसरा, ये तीसरा, ये है चौथा। दिमाग बैठा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये 4 ग्रह है आकार के आधार पे, ठीक है। 4 ग्रह है आकार के आधार पे, यानी कि सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। यानी कि जो बाह्य ग्रह है, कहां से शुरू करना, हमने बाह्य ग्रह से शुरू करना। आकार के आधार पे सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद है वरुण, उसके बाद है वरुण, ठीक है। अब उसके बाद इसमें आ जाइए सर, 4 तो इधर हो गए, 5वां कौन है, पृथ्वी। छठा कौन है, शुक्र। 7वां कौन है, मंगल। 8वां कौन है, बुध। यानी कि पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, ये क्रम लगाने के लिए दे दिया तो ठीक, नहीं लगाने के लिए दिया तो सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन, बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन, बुध, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए आकार के आधार पे, ध्यान सुनिएगा, आकार के आधार पे, आकार के आधार पे सबसे बड़ा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद जो है आता अरुण, अरुण के बाद वरुण। कुछ नहीं रटना, अरुण के बाद वरुण। यानी कि बाह्य ग्रह को ले लीजिए, आकार के आधार पे वह सबसे बड़े होते हैं, लाइन से, क्रम से, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी आके आपको करना है इन आंतरिक ग्रहों में। आंतरिक ग्रहों में छेड़खानी क्या करना है सर, अगर इनको तो सबसे बड़ा कर दिया, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो सबको लगता है सबसे बड़े हम, यानी हम मतलब पृथ्वी, ठीक है। सबसे बड़ी कौन, अब आंतरिक मतलब घर के अंदर की बात आ गई ना, बाहर चाहे जिसको फूफा जी, चाचा जी, सिर को बड़ा बना लीजिए, डोंट डजन नॉट मैटर, लेकिन घर में लगता है सबसे बुद्धिमान हम ही, ठीक है। ये सच्चाई है। कोई भी लड़का हो, उसको लगता है हम अपने मम्मी पापा ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनको एडवाइस देगा फ्री में होगी, ठीक है। ये सच्चाई है। वो जो एडवाइस देगा उसको लगेगा हमारा वाला एकदम परफेक्ट है। उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी एडवाइस से बेहतर उन लोगों को एक्सपीरियंस है। अगर थोड़ा इधर उधर करके देंगे तब वो आपसे अच्छी रहेगी। मम्मी पापा 5 तक पढ़े हैं, यहाँ पे IAS ऑफिसर। हाँ, यो बात सही है, देखा बताए ना। मम्मी पापा क्या जाने, कहते हैं कभी कभी पढ़ा से ज्यादा कढ़ा जो होता है वो आगे रहता है, नहीं रहता आगे, ठीक है। अरे ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर कौन आया, पृथ्वी भैया, याद रखना पृथ्वी। हाँ, ये बात अभी उसमें भी कह देंगे कि नहीं हमने खुद से आए हैं, हमको कोई नहीं भेजने वाला है। समझ सकते इस बात के कहने का क्या है, ठीक है। देखिए वो समय होता है ना जिसके साथ, अब हो सकता है उनके साथ ऐसा लग रहा है कि उनके मम्मी पापा सही नहीं कर रहे हैं, तो फिर ठीक है। लेकिन वैसे भी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता है। मतलब वो कहते हैं ना, जिनके कोख से आप जन्म लिया, अगर वो वाली माँ हो तो कभी भी गलत नहीं कर सकती। लेकिन कलयुग है, ठीक है। हाँ, कलयुग अपना रंग दिखा देता है कहीं ना कहीं। चलिए आ जाइए, पृथ्वी के बाद कौन सा आया, आप कहोगे शुक्र। शुक्र के बाद कौन आया, मंगल। और मंगल के बाद कौन आता है, बुध। मंगल के बाद कौन सा आता है, बुध। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा कौन सा है, बुध। सबसे छोटा कौन सा, बुध। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। इस चीज को याद रखना, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, बुध, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। सबसे छोटा कौन सा है, बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा, बुध। सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। क्लियर है इतनी बातें। अभी तक हमने क्या देखा, सूर्य से दूरी के अनुसार सर पहले पे बुध, दूसरे पे शुक्र, बृहस्पति, मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। उसके बाद हमने आकृति के आधार पे देखा, सबसे पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। ये किसके आधार पे है, आकार के आधार पे। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए, किसके आधार पे है, आकार के आधार पे है। बातें क्लियर हो गई, किसके आधार पे है, आकार के आधार पे है। अब अगला क्वेश्चन यहां से आपसे पुटअप करेगा और कहेगा सर सबसे तेजी से अपने अक्ष पे घूम कौन रहा है। सबसे तेजी से अपने अक्ष पे घूम कौन रहा है, तो पृथ्वी घूमने में कितनी टाइम लेती है,
365 दिन अपने अक्ष पे घूमने में, ऐसे घूमने में, ऐसे 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 घूमने में कितनी टाइम ले रही है? आप कहते हैं 24 घंटा, ठीक है, समथिंग मान लेते हैं 24 घंटा, लेकिन सच्चाई है क्या ये? गलत है ना? ठीक है, हाँ 23 घंटा 56 मिनट लेती है समथिंग, ठीक है, 46 सेकंड के लगभग। तो चलिए आप 24 घंटा मानते हैं, लेकिन सबसे तेज घूमता जो बृहस्पति लगभग 10 साढ़े 10 घंटा में घूम लेता है अपने एक अक्ष पे, यानी कि जितने मोट उतने तेज घूमता है, याद रखना। हाँ एकदम गोल सा है, धमझम धमझम घूमता है एकदम। तो सबसे तेजी से अपने अक्ष पे जो घूमता है, यानी कि घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे तेज घूर्णन करने वाला घूर्णन ये करता है बृहस्पति। अभी 10 घंटा वगैरह ना लिखो, ये आपको लिखाया जाएगा जब स्पेशली बृहस्पति पढ़ाया जाएगा। अभी यहाँ दिमाग में छापो, ठीक है, इतनी जो बता रहे हैं इतना ही चीजें। अभी एक एक ग्रह को लिया जाएगा अकेले अकेले, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है। याद रखना घूर्णन सबसे तेजी से कौन कर रहा है? बृहस्पति। कौन कर रहा है घूर्णन सबसे तेजी से? बृहस्पति। दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे तेजी से घूर्णन करने वाला ग्रह है बृहस्पति। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि सबसे कम तेजी से, बस इतना याद रखना, 2 ही पॉइंट, सबसे तेज बृहस्पति और सबसे कम तेज जो घूमता है वह कौन है? शुक्र। कहता है शुक्र है कि बृहस्पति तेज घूमता है, ये शुक्र बोलता है कि शुक्र है बृहस्पति तेज घूमता है, यानी कि सबसे तेजी से घूमने वाला बृहस्पति और सबसे कम तेजी से, सबसे धीमा ये तेज वाला है बृहस्पति, क्या है? तेज, ठीक है। और धीमे से कौन सा सबसे धीमा कौन घूमता है? ये है शुक्र। शुक्र याद रखना, सबसे धीमे धीमे जो अपने अक्ष पे घूमता है वो कौन सा है? शुक्र। क्लियर करो बातों को, सबसे धीमे धीमे घूमने वाला कौन सा है? शुक्र है। और सबसे तेजी से घूमने वाला बृहस्पति, सबसे तेजी से घूमने वाला बृहस्पति, सबसे धीरे धीरे घूमने वाला शुक्र, ठीक है। सबसे तेजी से घूमने वाला बृहस्पति, सबसे धीरे धीरे घूमने वाला शुक्र। अब अगला क्वेश्चन यहां से बनाएगा, आप बता दीजिए सूर्य की परिक्रमा या आप कह लीजिए परिभ्रमण, क्या परिभ्रमण सबसे तेज कौन करता? अच्छा मैं बता दूं, आप लोग एक भर्ती देखते हो अग्निवीर, जब से अग्निवीर आई है कितने लोगों ने कहा कि सर अब नहीं देखना, ठीक है। और मुझे समझ में भी आता है कि यार 4 साल की सर्विस, उसके बाद क्या करना है भाई? सोच राखी है और कोई ऑप्शन है? खेती, जिसके पास खेती ना हो वो क्या करेगा? गोबरा फेंकी कहां से? भैंसिया रख के। और भूसवा कहां पाई बेचारा? खरीद के। यानी कि जीवन सिर्फ चरवाहों वाला बिता दो, 4 साल सर्विस। और आपको रियलिटी बता दे, लोग कहते हैं 4 साल करने के बाद आपकी एज बची रहेगी, ठीक है, बिजनेस कर लेंगे। आप बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त, क्योंकि 4 साल आपको इस कदर जो खटा लिया जाएगा उसमें, ठीक है, कि आपके इस दिमाग को इस डाइवर्ट, इस कदर कर दिया जाएगा कि आप ना पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। या तो आप प्राइवेट कमाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सरकार को ये नियम नहीं लाना चाहिए था अग्निवीर। इनकी जो सोच है ना, हाँ सही बोल रहा है, इसमें इनकी जो सोच है, ये सोच है कि जो ये पेंशन देते हैं इस पेंशन को बचाना। पेंशन का रूल होता है कि आपको कम से कम 17 साल सर्विस करनी होगी पेंशन लेने के लिए। तो आप ना 17 साल सर्विस करेंगे ना आपको पूरे जीवन पेंशन देना होगा, ठीक है। अब ये 25% जो रख रहे हैं, कह रहे हैं 25% रख, 25% वाले में आइए। इस 25% का कोई कैटेगरी तो नहीं बताई गई, ठीक है। हाँ नहीं, कोई कैटेगरी होती तो इंसान उस हिसाब से परफॉर्मेंस करता। अब तो बड़े अधिकारियों के ऊपर डिपेंड हो गया ना, हाँ वही बात है ना, वो तो बड़े अधिकारियों के ऊपर डिपेंड हो गया ना कि 25% में रख किसको रहे। तो अब मैं इससे नहीं मतलब है, कुछ भी हो रहा है। आपको हम ये समझाना चाहते हैं, जब आर्मी की रेस मारने जाते हैं आप, एक ऐसे देखिए एक रिंग बना होता है जिसके किनारे किनारे आपको क्या होता है? दौड़ना होता है। आपको टाइम का भी कोई फिक्स नहीं है, 4 मिनट 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड, मतलब जो भी ले ले। लेकिन आप बताइए कम टाइम कौन बंदा दौड़ेगा? जो एकदम एक गोलवा का एकदम बगलियां पकड़ के भागेगा उसको कम टाइम लगेगा, कि जो ये इन सबको काट के इतने दूर से भागने की कोशिश करेगा उसको कम टाइम लगेगा?
कम समय कौन लेगा? जो ये किनारे किनारे दौड़ रहा है ना, दूरी कम तय करनी पड़ रही है, इसलिए कम समय ले रहा है। अब आप सोचिए, जब बुध जो है ये सूर्य के करीब है, ठीक है, कहाँ है? करीब है, और ये सूर्य का चक्कर मार रहा है गोलाई में ऐसे, ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि कम टाइम कौन लेगा, बुध लेगा या वरुण लेगा? बुध लेगा ना। तो आपसे अगर पूछ लिया परिभ्रमण, यानी कि सूर्य का परिभ्रमण सबसे तेजी से कौन कर रहा है, तो सूर्य का परिभ्रमण सबसे तेजी से कर रहा है कौन? बुध कर रहा है, मात्र 88 दिनों में कर लेता है। याद रखना, सूर्य का सबसे तेजी से परिभ्रमण कौन कर रहा है? बुध कर रहा है, यानी कि सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कौन कर रहा है? परिक्रमण वेग इसका है, ठीक है, ये कौन कर रहा है? बुध कर रहा है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ सबसे तेजी से कोई घूमता है तो बुध है। तो याद रखना, परिक्रमण वेग जो सबसे ज्यादा होता है, परिक्रमण वेग जो सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है? बुध का होता है, ठीक है। और यही क्रम नहीं बदलना, सबसे ज्यादा बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आपको बताएं, वरुण जो है टोटल 165 वर्ष लेता है, 164 वर्ष समथिंग, सोच लीजिए 164 वर्ष के समथिंग जो है वरुण पूरा सूर्य का चक्कर मारने में लेता है, यानी कि पृथ्वी का एक साल, ठीक है, ध्यान से सुनना, वरुण का एक साल पृथ्वी के 164 सालों के बराबर है। नहीं समझे? यानी कि वहां एक ईयर्स गुजारोगे, जो पृथ्वी पे एक साल गुजारते हो ना, कहते हो एक साल खोइए, ठीक है, वहां होता है 2 जन्म ले भाई, एक साल जीते 164 साल मतलब 2 जन्म, 80 साल बड़े मुश्किल से क्यों जिए थे, 82 साल, ठीक है। तो याद रख लीजिए 2 जन्म लेंगे, इतनी टाइम है, हाँ। और जो बुध है, बुध कहां गया? बुध, ये बुध का एक साल जो होता है ना, मात्र 88 दिन में पूरा हो जाता है। एक साल बुध का मात्र 88 दिन में पूरा हो जाता है। पृथ्वी का एक साल 365 दिन में पूरा होता है, ये आपको पता है। और इसका एक साल, वरुण का एक साल 165 सालों में पूरा होता है, ठीक है। पृथ्वी का 165 वर्ष लेता है वरुण के एक साल होने में, जान लीजिए। बात समझ गए ना हमारी, क्या कहना चाह रहे हैं? तो सबसे तेजी से सूर्य को कौन, और ये दिन साल जो बदल रहे हैं, ये किसके आधार पर बदल रहे हैं? टाइम जो है ये सूर्य के चक्कर के आधार पर बदल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे तेजी से जो सूर्य का चक्कर मार रहा है, यानी कि पूरे एक ईयर्स अपना कंप्लीट कर लेता है, एक प्रकार से देखा जाए पृथ्वी के एक ईयर्स के बराबर कर लेता है, मात्र 88 दिन, मात्र 88 दिन, यानी कि 3 महीना पूरा नहीं होता है। बात समझना ध्यान से, ठीक है। यानी कि सबसे तेज जो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है वह कौन सा है? आप कहोगे बुध। सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कर रहा है कौन? बुध, यानी कि सबसे तेजी से सूर्य को कौन घूम रहा है? वह बुध है। और सबसे धीरे धीरे कौन है सर? वरुण। हाँ याद रखना भैया, सबसे धीरे धीरे कौन है? वरुण। तो आपको क्रम से लिख देना हो तो आप कहोगे बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, अरुण के बाद वरुण। दिमाग बैठा ना? अरुण के बाद कौन आता है भैया? वरुण आता है। क्लियर हो गई बात है? अरुण के बाद कौन आता है? वरुण आता है। अब अगला क्वेश्चन, इतनी बातें समझ में आ गई ना? इतनी बातें क्लियर हो गई? किसी को डाउट है? नहीं। अब अगली चीज देखना, अगला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? ध्यान सुनना, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? अगला क्वेश्चन, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? तो ये जितने ग्रह हैं, ध्यान देखना, ये जितने ग्रह हैं पृथ्वी की सापेक्ष घूमते, यानी कि पृथ्वी की दिशा। पृथ्वी कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब, यानी कि ऐसे घूम रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है। ऐसे घूमा बुध, ऐसे घूमी पृथ्वी, याद रखना, ऐसे घूमा मंगल, ऐसे घूमे बृहस्पति, देखो, और ऐसे घूमा कौन? वरुण।
ये जो 6 ग्रह हैं, ये 6 के 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और 2 ग्रह कर पृथ्वी के विपरीत दिशा में कौन घूमते हैं? याद रखना, अगमा से दूसरा और पिछुआ से दूसरा। शनि ना लगाए का? अच्छा बच गया तो शनि योग देख लो, ऐसे भी घूम रहा है। ठीक है, हाँ देखना ध्यान से, शनि भी ऐसे घूम रहा है, यानी कि आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि ये दोनों जो बेचारे पृथ्वी के उल्टा घूमते हैं ऐसे। हाँ याद रखना, ये दोनों। तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, आंसू, आंसू, आ से अरुण, सा से शुक्र, ये दोनों उल्टे काम करते हैं, यानी उल्टा घूमते हैं। उल्टा का मतलब है पृथ्वी के उल्टा। आप क्लॉकवाइज याद कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। क्लॉकवाइज कौन घूमता? आगमा से दूसरा और पिछवा से दूसरा। और आगमा से दूसरा कौन है आपको पता है? शुक्र है सर। पिछवा से दूसरा कौन है आपको पता? अरुण है। पीछे से दूसरा अरुण, आगे से दूसरा शुक्र, पीछे से दूसरा अरुण, आगे से दूसरा शुक्र। बातें क्लियर हो गई? अब अगली चीज पूछेगा सर, सबसे ज्यादा चमकीला इसमें से सबसे ज्यादा कौन चमकता है? आप कहोगे शुक्र। सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? आप कहोगे शुक्र। ठीक है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। बातें क्लियर हो गई? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है शुक्र। अगली चीज भैया पूछा जाएगा, इनमें से कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं? ठीक है, ऐसे 2 ग्रह कौन से जिनके कोई उपग्रह नहीं है? याद रखना, ये बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। बातें क्लियर करिएगा। इन दोनों कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके अपने कोई वायुमंडल नहीं है? ये दोनों, इनके अपने कोई वायुमंडल नहीं होते हैं। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी वायुमंडल नहीं होते हैं। इस बात को दिमाग में बैठाओ अच्छे से, बुध और शुक्र के कोई भी वायुमंडल नहीं होते हैं। ये बेचारे अपने आप में फ्री होते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा चोट यही खाता है। यानी कि वायुमंडल ना होने के कारण सबसे ज्यादा क्रिएटर किस पे पाया जाता है? बुध पे। सबसे ज्यादा क्रिएटर किस पे पाया जाता है? बुध पे पाया जाता है। बातें क्लियर हो रही है ना? घबराइए मत। सबसे ज्यादा क्रिएटर किस पे पाया जाता है? बुध पे पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रिएटर किस पे जब पाया जाता है? बुध पे पाया जाता है। क्लियर है बातें इतनी? कोई डाउट नहीं? चलेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सर 2 ऐसे कौन से ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? जल्दी बताओ। सब नहीं बोलेंगे, जिससे पूछेंगे वही। हाँ जल्दी बताओ, कौन से ऐसे हैं? शुक्र और अरुण। 2 ऐसे कौन से हैं? शुक्र और अरुण। चलेगा, आप बताइएगा। सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार ग्रहों की लाइन नाम ले लीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इधर आ जाओ। आकृति के आधार पे बताओ, आकार के आधार पे। अरुण, वरुण। चलिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, और इधर वाला पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। वेरी गुड। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है, इधर नीतू, आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जल्दी बताओ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये क्या है? आंतरिक ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह शांत रहो एकदम भाई, नहीं आप। बाह्य ग्रह जल्दी बताओ। अभी आधे घंटे से किस चीज का लेक्चर दिया? बाह्य ग्रह। उधर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे तेजी से अपने अक्ष पे घूमने वाला ग्रह
सबसे तेजी से अपने अक्ष पे घूमने वाला ग्रह, और सबसे धीरे धीरे शुक्र, सबसे धीरे धीरे शुक्र। पूजा सबसे चमकीला शुक्र, वेरी गुड। सबसे चमकीला कौन सा है? शुक्र है। हाँ, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शुक्र है। क्लियर है बातें? सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, आकार के आधार पे ये क्या है? सबसे छोटा है। सबसे बड़ा बाकर, सबसे बड़ा, जल्दी बताओ, सबसे बड़ा बृहस्पति है और ये बुध घूमता है तेज। हाँ, बुध घूमता है तेज। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है। बातें क्लियर है? हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। ऐसे दो ग्रह कौन है जिनके जो है अपने कोई भी वायुमंडल, कोई भी उपग्रह नहीं? अरुण वरुण के रहा तनकी बताओ तो। बुध और शुक्र। हाँ, दिमाग बैठा लीजिए। कौन है दो? बुध और शुक्र। याद रखना, तो अपने कोई भी उपग्रह नहीं लिए हैं, वो दो कौन से? बुध और शुक्र। कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर हो गया? थोड़ा रब करें, आगे बढ़े। ठीक, देखना, थोड़ा सा रब कर रहे हैं, ये सारी चीजें आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज जो घूमते हैं वो 6 ग्रह हैं। बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण। और जो क्लॉकवाइज घूमते हैं वो मात्र 2 ग्रह, अरुण और शुक्र, यानी कि आंसू। ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमते हैं, और जो घड़ी की दिशा में नहीं घूमते, यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष पृथ्वी की दिशा में घूमते हैं, वो बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और वरुण है। शुक्र और अरुण ये दोनों जो है किस दिशा में घूमते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं, याद रखना। और बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया ना? अंजलि हुआ क्लियर? ठीक, आगे देखना, मेरी बात सुना। अगली पॉइंट देखना। आपने देखा कि ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके आपस में कोई भी ग्रह नहीं है, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह लेके बैठा है। 82 उपग्रह पाए जाते हैं किसके? शनि के। याद रखना, शनि जो है सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला एकमात्र ग्रह है। उसके बाद सर बृहस्पति के 79, और इसके पहले जो है बृहस्पति के ज्यादा थे, शनि के कम थे, लेकिन अब शनि के ज्यादा हो गए, बृहस्पति के कम हो गए। ये खोज होती रहती है और पता चलता रहता है, याद रखना। ठीक है, ये जो शनि के ग्रह हैं कुल कितने हैं? आप कहोगे शनि के ग्रहों की संख्या है 82। याद रखना, शनि के ग्रहों की संख्या 82। आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा ग्रह है, ठीक है, जो 7 छल्लों से घिरा हुआ है? तो शनि के विषुवत रेखा पे, विषुवत रेखा मतलब होता है भूमध्य में, ठीक है, शनि के भूमध्य में, ठीक है, 7 छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले हैं? 7 छल्ले हैं। 7 छल्लों का घेरा कौन सा ग्रह बनाता है? आप कहोगे शनि। लेकिन शनि के अलावा सर अरुण भी 5 छल्लों का घेरा बनाता है। कितने छल्लों का? 5 छल्लों का घेरा। और याद रखना, 5 छल्लों का घेरा अरुण भी बनाता है, ठीक है। वरुण पे भी छल्ले पाए जाते हैं, बृहस्पति पे भी छल्ले पाए जाते हैं, यानी कि बाह्य जितने भी ग्रह हैं सब पे छल्ले पाए जाते हैं, आंतरिक ग्रहों पे छल्ले नहीं पाए जाते। याद रखना, बाह्य जितने ग्रह हैं सब पे छल्ले पाए जाते हैं, आंतरिक ग्रहों पे छल्ले नहीं पाए जाते। एक बार क्वेश्चन आया, पूछा गया था इनमें से कौन से ग्रह पे छल्ला नहीं पाया जाता, तो 3 इसमें से दे देगा, 1 इसमें से दे दिया था। बात समझ में आई ना? लेकिन पूछा जाए सबसे ज्यादा छल्ले किस पे पाए जाते हैं, तो शनि पे पाए जाते हैं। कितने सर? 7। ठीक है, आपने देखा शनि पे कितने पाए जाते हैं? 7। और इनका प्रकोप भी बहुत भयानक होता है, आपने देखा है, सुना है ना? शनि ग्रह प्रकोप, ग्रह पर नहीं, मतलब वही तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि ये जब पृथ्वी की तरह है तो इनका प्रकोप कैसे होता होगा। हो सकता है कुछ वास्तुशास्त्र में कोई तरीका हो, ठीक है। जो कहते हैं नजर लगना, सर ये नजर लगना अपने आप में परफेक्ट होता है। ये आंख से एक जो है कुछ ऐसा चीज होता है जो आपके ऊपर जाके असर करता है और जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा बहुत परेशान रहता, दवाई करा करा के थक जाते, नहीं होता, जादू टोना और नजर झराने से बच्चे की तबीयत सुधार आने लगता है। तो कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण ऐसा हो रहा है।
आप कहें तो मुझे नहीं विश्वास है। बात नहीं समझे, हम भूत प्रेत की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, शैतान की बात नहीं कर रहे हैं सर। बहुत सारी चीजें होती है। कुछ लोग, अभी कुछ लोग रहते हैं ना 10-10 लोगों को लेके उठ जाते हैं ऐसे। अब कैसे उठ जाते, कहां से जांगर आ जाता है उनके अंदर। यहीं से बैठे बैठे पढ़ लो, आदमी बैठा रहेगा। भूत प्रेत नहीं है, लेकिन कुछ तो है, कोई दैवीय शक्ति है, या आप कहते कोई प्रॉब्लम तो है। मानती तो साइंस भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं साइंस फेल हो जाती है इन बातों को लेकर। बात समझ में आई ना। कभी कभी आप देखिएगा, होता है गांव में ऐसा कि ऐसे 10 लोग पकड़ के बैठे रहेंगे, लेके उठ जाएंगे ऐसे। इतना जांगर नहीं, अभी 2 लोगों को बैठा दिया जाए पकड़ के तो नहीं उठ पाओगे अच्छे से। हाँ, बरम। ये बरम क्या होता है? हाँ? विस्तार में। आपको एक बात बताएं, हमारे घर पे एक पीपल का पेड़ है। वो गया था सचिन पूछना उससे, पीपल का पेड़ है। एक थोड़ा ओझा कोई आए फूकने के लिए घर के बगल, और वो उसी पीपल को देख रहे हैं बैठ के। तो किसी से पूछे पीपल किसके घर में है, किसी ने बताया, तो उन्होंने एक बात बोली, बिलीव इट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, कभी इन फ्यूचर कहता है इस पीपल को कोई काट के दिखाएगा। कारण नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ इतना कहा कि कभी इन फ्यूचर कह दीजिएगा इस पीपल को कोई काट के दिखाएगा। एक पॉइंट वहां, दूसरी पॉइंट, एक उस पीपल की एक डाल जो है बगल का, एक मतलब भूसौला घर बना उसी घर के ऊपर है। तो ये किस वो बगल के साइड में बोले कि मतलब ये घर गिर सकता है, गिर जाएगा तो घर पे मतलब टटरो रखा फूट जाएगा। तो एक लोगों को बुलाए कि ये डलिया काट के उतार लिया जाए इस पीपल से। अब वो पीपल पे जैसे ही डाल काटने चढ़े, पहली टेंगारी मारे थे उनको, एक इतना बड़ा मधुमक्खी का जो छत्ता था नहीं वहां दिखाई दिया उनको। उतर के चले, कहा भैया जान ना दे क्या अपन पता नहीं क्या होता रहता है ऐसा। ठीक है, अभी बिलीव ना हो, सुनो तो बिलीव नहीं होता, लेकिन बिलीव ना करोगे जाओगे कहां, जब आंखों से जो चीज को देख रहे हो। ठीक है, जब आंखों से देख रहे हो उसको बिलीव करोगे, और जिनको बताओगे उनको लगेगा फेंकने के लिए हम ही तो मिले हैं इनको। ठीक है, ये सच्चाई है। छोड़िएगा, आज ये टॉपिक पे हमने कहा, आपने यहां से देखा कि सर सबसे ज्यादा जो छल्ले लिए बैठे वो कौन है? शनि है, उसके बाद अरुण है। सबसे ज्यादा छल्ले शनि, उसके बाद अरुण। यानी कि बाह्य ग्रहों पे छल्ले पाए जाते हैं, आंतरिक ग्रहों पे छल्ले नहीं पाए जाते। अब अगला क्वेश्चन यहां से पूछेगा, सर सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा ठंडा, अब बताओ। सूर्य जेके पहले ताकि वो ज्यादा ठंडा रही, जेके अंतिम में देखी ना पाई वो सबसे ज्यादा ठंडा रही, जेके देखी ना पाई। तो सबसे ज्यादा जो ठंडा ग्रह है ये है वरुण। सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा? वरुण। लॉजिक लगाओ, सूर्य जिसको देख नहीं पा रहा है वो गर्म होगा कि जिसको लगातार ऐसे देखे जा रहा है घूर घूर के वो? ठीक है, वो गर्म होगा। तो जिसको देख रहा है वो सबसे ज्यादा गर्म, और जिसको नहीं दे रहा है सबसे ज्यादा ठंडा। याद रखना, ये सबसे ज्यादा ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंगी आंखों से कौन नहीं देखा जा सकता पृथ्वी से? ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जाता? दिमाग लगाओ, यहाँ पृथ्वी है, कितना झांकेगी बेचारी। ठीक है, इतना झांकने की कोशिश करती, मंगल बृहस्पति शनि तक देख लेती है, और नंगी आंखों से जिनको नहीं देखा जा सकता ये अरुण और वरुण है। सबसे पीछे, सबसे दूर अरुण और वरुण, ये ऐसे 2 उपग्रह हैं, ये ऐसे 2 ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जान लो, यही अरुण और वरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। दिमाग बैठाओ, जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसे 2 कौन से ग्रह हैं? आप होगे अरुण और वरुण। क्लियर कर लिए, अरुण और वरुण। अगली चीज, सर पृथ्वी की जुड़वा बहन आप देखिए कौन है सबसे नदी? शुक्र। तो शुक्र है हम आपकी बहन। ठीक है, तो याद रखना, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। इस बात को क्लियर कर लीजिए, पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बचा के रखे, घनत्व के आधार पर सर बता दीजिए क्रम। घनत्व सबसे ज्यादा किसका है? घनत्व आप कहोगे सर घनत्व के आधार पे अगर हम देखें तो पृथ्वी पे आप ऐसे ठोकिए, देखिए जितना आप नीचे ठोकेंगे उतने पैरों ऊपर उठेगा। अब बिलीव ना हो तो कभी छतों से कूदिएगा मत। ठीक है, अगर इन फ्यूचर जैसे कूद गया कोई ऊंचाइयों से, तो सर ये पैर यहाँ का यहाँ आके सेट हो जाए तो इसमें कोई मतलब आश्चर्यजनक बात नहीं है।
ये रियलिटी है। यहां से चीरता हुआ यहां आके सेट हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, इतनी ठोस है पृथ्वी, याद रखना। यानी कि सबसे ठोस ग्रह कौन सा है? आप कहोगे सर पृथ्वी, सबसे ठोस पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद सर सबसे ठोस कौन सा है? जितने छोट उतने ठोस, जितने छोट उतने ठोस। यानी कि पृथ्वी के बाद सबसे ठोस आता हुआ बुध होता है। यानी कि सबसे ज्यादा ठोस ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन सा आया? बुध। और बुध के बाद सर कौन सा आता है? आप कहोगे बुध के बाद आता है शुक्र या मंगल, जल्दी बताओ। पृथ्वी के बाद बुध या शुक्र या मंगल? कहोगे शुक्र। कौन आता है? शुक्र। यानी कि बुध के बाद शुक्र, शुक्र है बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद मंगल, शुक्र के बाद मंगल। यानी कि आंतरिक ग्रहों में सबसे ज्यादा ठोसता सबसे ज्यादा होती है बृहस्पति की, फिर बुध की, फिर शुक्र की, फिर मंगल की। सबसे ज्यादा ठोस कौन है? पृथ्वी। उसके बाद कहोगे शुक्र है सर, उसके बाद बुध है, ठीक है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद मंगल है। यानी कि जितने छोट उतने ठोस, पृथ्वी के बाद जितने छोट उतने ठोस। और ठोस अगर ये है तो बताओ पहले बहन जो नहीं के ठोस होगी या फिर मंगल? पहले बहन छोटी होगी, ठोस होगी ना। तो इसने कहा भैया पृथ्वी तो सबसे ज्यादा ठोस हो, चला छोटके को वरीयता दे रहे हैं, उसके बाद हम ठोस, उसके बाद मंगल बोला हम ठोस, ठीक है। उसके बाद जब कहानी आके अट की यहां सर, तो यहां सबसे ज्यादा ठोस कौन है? तो कहे अरुण ने कहा कि सबसे ज्यादा ठोस हम। यानी कि इसके बाद अरुण, अरुण के बाद आता है बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद आता है वरुण, वरुण के बाद आता है शनि। तब यहां पूछा जाए सबसे ज्यादा ठोस कौन? पृथ्वी। सबसे कम किसका घनत्व है? आप कहोगे शनि का। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? पृथ्वी का। जितने घनत्व रहे उतने ठोस तो रही, ये बात सही है ना। घनत्व जितना ज्यादा उतने ठोस। तो पृथ्वी का जो घनत्व है सबसे ज्यादा है, और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि है, याद रखना। और लेटा हुआ ग्रह कौन है सर? वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन है? वरुण। एक एक को पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें एक एक में बताएंगे, घबराइएगा मत। लेकिन यहां चीजों को रटिए, क्योंकि ये फिगर बनाया, अब इस तरह फिगर बनेगा नहीं आपके सामने। अब सिर्फ ग्रहों के नाम लिखे जाएंगे, उनकी डिटेल लिखे जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे वरुण। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? वरुण, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है? आप कहोगे मंगल के पास है सर, डेमोस। सबसे छोटा। मंगल के पास दो ही उपग्रह हैं जिनका नाम है डेमोस और फोबोस, याद रखना। तो मंगल के पास, पृथ्वी के पास मात्र एक उपग्रह है जिनका नाम है सर चांद जैसा मुखड़ा, सुने हो ना? हाँ, चंद्रमा, ठीक है। और आकृत आकार के आधार पे देखा जाए चंद्रमा जो है 5वें नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा अभी बताए, डीमोस, डीमोटिवेट, सुने हो ना? यानी कि जब आप सबसे नीचे गिरते हैं तो कहते हैं डीमोटिवेट हो गए हम, एकदम चलने के। तो डीमोस है, डीमोस। और सबसे बड़ा बृहस्पति के पास है गैनेमिड। सबसे बड़ा बृहस्पति के पास है गैनेमिड, याद रखना। सबसे बड़ा बृहस्पति के पास है गैनेमिड, याद रखना। सबसे बड़ा बृहस्पति के पास है जिसका नाम है गैनेमिड। बातें क्लियर हो गई? सबसे बड़ा बृहस्पति के पास है जिसका नाम है गैनेमिड। बात क्लियर हो गई ना? कंफर्म हो गई? इतनी बातें बैठी दिमाग में, ठीक आ गई ना? अब कल से स्टार्ट करेंगे सन से। पहले सन को पढ़ेंगे, फिर बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को, मंगल को, पृथ्वी को, मंगल को। हाँ, मतलब अगली क्लास में। बातें क्लियर हो गई? चलिए इस क्लास को यहीं ऑफ करते हैं।